नमस्कार दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम सुनेंगे एक ऐसी भक्त की कथा जिनकी श्रद्धा और प्रेम ने स्वयं भगवान श्री राम को अपने चरणों तक खींच लिया। यह कथा है माता शबरी की, जिनका नाम सुनते ही मन में भक्ति और विश्वास का भाव जाग उठता है। आइए चलते हैं रामायण के पन्नों में और जानते हैं शबरी माता का जीवन। बहुत समय पहले ऋषियों की तपोभूमि में एक भीलनी कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम था शबरी। वह जन्म से वनवासी और भील जाति की थी। उसके घर में मांस, मदिरा और हिंसा का वातावरण था, लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था। वह बचपन से ही दीन दुखियों की सेवा करती, पक्षियों को दाना डालती और जंगल के जीवों से प्रेम करती। समय बीता और जब उसका विवाह तय हुआ तो देखा कि विवाह में सैकड़ों जानवर बलि चढ़ाए जाने वाले थे। शबरी यह देखकर व्यथित हो उठी। उसने सोचा, यदि मेरा विवाह किसी निर्दोष प्राणी की हत्या से प्रारंभ होगा तो यह अधर्म है। और उसी रात वह घर छोड़कर जंगल की ओर भाग निकली। शबरी भटकते भटकते पहुंची महान ऋषि मातंग ऋषि के आश्रम। ऋषि ने उस वनवासी कन्या को अपनी शरण में लिया। शबरी दिन रात आश्रम की सेवा करती, आश्रम साफ करती, ऋषियों के लिए जल लाती और सबका आदर करती। धीरे धीरे उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि लोग उसे भक्त शबरी कहने लगे। ऋषि मातंग ने आशीर्वाद दिया, बेटी शबरी, एक दिन स्वयं भगवान राम यहाँ आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। यह वचन शबरी के हृदय में दीपक की तरह जलता रहा। शबरी हर दिन फूल तोड़ती, पानी भरती और रास्ता साफ करती। वह सोचती, कदाचित आज प्रभु आएंगे। कभी वह फल इकट्ठे करती और मन में कहती, इन फलों को प्रभु को अर्पित करूंगी। साल बीत गए। ऋषि मातंग का देहावसान हो गया, लेकिन शबरी का विश्वास अटल रहा। वह रोज इंतजार करती, प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। वनवासी लोग उसे देखकर हंसते, अरे शबरी, तेरा राम कब आएगा? पर शबरी मुस्कराकर कहती, मेरे राम जरूर आएंगे। यही उसका विश्वास था। एक दिन की बात है। भगवान श्री राम सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे। अपने भाई लक्ष्मण के साथ वे शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने जैसे ही राम को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर लौट गई और बोली, प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान राम ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगाया। राम बोले, माता, तुम्हारी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लाया है। तब शबरी ने उन्हें वे फल अर्पित किए जिन्हें वह रोज संजोकर रखती थी। वह फल तोड़ तोड़ कर चखती कि कहीं कच्चा या कड़वा तो नहीं। राम ने उन जूठे फलों को प्रेमपूर्वक खा लिया। लक्ष्मण को यह देखकर आश्चर्य हुआ, पर श्रीराम ने कहा, भाई लक्ष्मण, इन फलों से मीठा फल संसार में कहीं नहीं, क्योंकि इनमें शबरी के प्रेम का स्वाद है। भगवान राम ने शबरी से धर्म और भक्ति का मार्ग पूछा। तब शबरी ने जो कहा वह आज भी शबरी भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। उसने 8 मार्ग बताए। सत्संग करना, कथा सुनना, गुरु की सेवा, सरल और सच्चा होना, नाम जप करना, प्रभु की महिमा गाना, ईश्वर पर विश्वास रखना, अपने को प्रभु का दास मानना। राम ने उसकी वाणी को धर्म का सार बताया। भगवान राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया, माता, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। अब तुम हमारे धाम को प्राप्त होगी। शबरी ने प्रभु का ध्यान किया और उसी क्षण उसका देह त्याग हो गया। उसकी आत्मा प्रभु श्रीराम के चरणों में विलीन हो गई। राम और लक्ष्मण ने स्वयं उसकी चिता को अग्नि दी। और इस प्रकार भक्त शबरी का जीवन संसार के लिए एक प्रेरणा बन गया। दोस्तों, शबरी की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान जाति, रूप या धन नहीं देखते, वे केवल सच्चे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं। शबरी की तरह यदि हमारा विश्वास अटल हो
तो ईश्वर स्वयं हमारे घर पधारते हैं। इसी संदेश के साथ यह थी भक्त शबरी की जीवन कथा। जय श्री राम।